मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, सभी हमारे श्रमिकगण, मजदूर बहन भाई, सभी अधिकारी कर्मचारी साथीगण, आप सबको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। मुझे लगभग 2 महीना मुख्यमंत्री बने हुए होने वाले हैं। आज 22 तारीख है, 22 मई। 23 अप्रैल को मैं मध्य प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बना, शपथ ग्रहण की। और जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में तड़फ थी कि मैं आप सबके बीच आके आपसे मिलूं। आपसे बिना मिले मैं बेचैन रहता हूं, क्योंकि मेरा तो काम करने की आदत रही है, पूरे प्रदेश का दौरा करना, भाई बहनों के बीच में जाना। और दूर से मिलने में मजा नहीं आता था मुझे। हाथ मिलाना, गले लगाना, चर्चा बातचीत करना, अपने हाथ से आवेदन लेना और समस्याएं हल करना। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनता उसके पहले ही कोरोना पूरे देश में और मध्य प्रदेश में फैल गया था। और मध्य प्रदेश में भी तत्कालीन सरकार ने कोरोना से निपटने के कोई उपाय नहीं किए थे। 23 तारीख को रात में 9 बजे शपथ ली और रात को 10 बजे यहां के बैठ गया मैं वल्लभ भवन में। और तब से लगातार ये कोशिश रही कि कैसे कोरोना से लड़ाई लड़के जीता जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में जो मार्गदर्शन किया, उसने न केवल भारत को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को भी दिशा दिखाई, प्रेरणा दी। और इसलिए अगर वो सारे उपाय न करते, जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक, तो आज पता नहीं ये महामारी कितने घरों को तबाह कर जाती। लेकिन कोरोना से लड़ाई कोई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन इस लड़ाई में हमारी जिंदगी के जीने के तरीके बदल गए। अब मैं चाहूं तो अभी आपसे अभी हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं लग सकता। आप सबने चेहरे पे मास्क लगाए हैं, फेस कवर। अब इसके बिना हम चल नहीं सकते। 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ती है। किसी की खांसी, किसी का थूक, किसी के और के चेहरे पर ना चला जाए, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जो छूने से भी फैलती है। और इसलिए जिंदगी के तरीके बदल गए। अब मैं क्या करता, लेकिन मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो मुझे लगा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आपसे मिला जाए। हाथ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन जी भर के आपको देख तो लूंगा और आपके माध्यम से जनता को संदेश तो दे दूंगा। इन लगभग 2 महीनों में मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग की सेवा करने की कोशिश हुई है। मेरे गरीब भाई और बहन, मजदूर भाई और बहन, कई तो अपने मध्य प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे, एक जिले से दूसरे जिले में, कोई फसल कटाई के लिए, कोई और किसी काम के लिए। फसल कट गई, लेकिन कोरोना में जा नहीं पा रहे थे। हमने तय किया कि कम से कम एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाए।
उनको भेजने की व्यवस्था की। हमारे गरीब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी 2-2 महीने की राशि उनके खाते में डाली। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2 बार 1,000 रुपये की राशि डाली। जो बाहर फंसे मजदूर थे और फोन मिल गया उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि डाली। बच्चों की फी छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, स्कॉलरशिप, उसका पैसा उनके खाते में डाला। मध्याह्न भोजन का पैसा खाते में डाला। किसान भाइयों को 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का जमा करवा के 2,990 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाली। 0% ब्याज की योजना फिर चालू की। संबल योजना फिर चालू की। और कोरोना के माहौल में जब कोई व्यवस्था नहीं थी गेहूं खरीदने की, तो आते ही आनंद फानन में मैंने योजना बनाई और कैसे खरीदी हो सके इसकी कोशिश की, और खरीदी भी पता है आपको। हमने सोचा था 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदना पड़ेगा। अभी तक 60-65 लाख हर साल मीट्रिक टन गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब तक 1,07,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। लाइन फिर भी लगी है। व्यवस्था की थी 100 लाख मीट्रिक टन की, 110 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो अभी मैं लगातार हम लोग लगे कैसे, कहाँ बारदाने मिले, कहाँ बोरे मिले, कहाँ से व्यवस्था करें, उस कोशिश में लगे ताकि किसान का गेहूं हम खरीद लें। अभी बीच बीच में 3-4 दिन से थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है, और उसका कारण ये कि 100 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की थी, 107 लाख मीट्रिक टन तो खरीद चुके, लेकिन तो अभी युद्ध स्तर पर लगे जहां मिल जाए। क्योंकि आपकी तकलीफ में देख थोड़ी सकता हूं। एक नहीं अनेकों उपाय किए, मैं अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, ताकि हमारे किसान, गरीब भाई बहन, माताएं बहनें, उनको कोरोना की इस महामारी में दिक्कत ना हो, जिंदगी उनकी चल सके, जिंदगी की गाड़ी चल सके। एक बड़ी बात यह थी कि हमारे लाखों लाख मजदूर बाहर फंसे थे। अब बाहर फंसे मजदूर, उनकी इच्छा हुई कि घर जाना है। कोई तमिलनाडु में, कोई तेलंगाना में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गोवा में। हम लोगों ने तय किया कि अपने मजदूर अब वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए अगल बगल के राज्यों से तो बसों से लाने की कोशिश की। हजारों बसों से हमारे कई मजदूर वापस लाए हम, और बाद में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, रेलें चलनी शुरू हुई तो मजदूरों की स्पेशल ट्रेन वो चलवाई, और उन ट्रेनों से अभी तक हमारे मजदूर भाई बहन चले आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से इलाज की व्यवस्था, सिस्टम ही नहीं था, सिस्टम बनाया। टेस्ट नहीं होते थे, टेस्ट करना शुरू किए। कई कोरोना के अस्पताल अलग से बनवाए, वहां इलाज की व्यवस्थाएं हो रही हैं। जितनी जरूरत थी वो पूरी की। और दूसरी तरफ मजदूरों को दिक्कत ना हो, इसलिए साधनों की व्यवस्था, और केवल मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए नहीं किया। आपने देखा होगा बीच में सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं लोग, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कोई ऑटो रिक्शा से। अपना प्रदेश तो देश का दिल है, बीच में है। तो ये जितने भी राज्य थे, महाराष्ट्र गुजरात से लेके आंध्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना,
सब मजदूर मध्य प्रदेश में से होकर गुजर रहे थे। कुछ पैदल परेशान था, भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, व्यवस्थाएं बन नहीं पाई। हमने युद्ध स्तर पर व्यवस्था की और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर किसी भी प्रदेश का हो पैदल नहीं चलेगा। आज भी 1000 बसें रोज लग रही है बॉर्डर पे। दूसरे प्रदेश के मजदूर भी होते हैं तो मध्य प्रदेश में कहते हैं भैया बस में बैठो, और प्रदेश की सीमा तक दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाना है तो कहीं झांसी तक, कहीं और दूसरी अलग अलग बॉर्डर तक छोड़ने जाते हैं। और रास्ते में जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, ठंडा, कई जगह तो जूता चप्पल पहनाने की व्यवस्था भी। ये संकट काल है, इस समय जरूरत है कैसे हम पीड़ित मानवता की सेवा करें। मैं तो इन मजदूरों में ही भगवान को देखता हूं। इनकी सेवा हो गई तो समझो भगवान की पूजा हो गई। और ये सारे इंतजाम किए। मैं गांव के सरपंचों को भी बधाई देना चाहता हूं। सरपंच, उनकी टीम, पंच, समाज सेवी अपने अपने गांव में सब जुट गए प्रशासनिक अमले के साथ। एक तरफ उनने गांव को कोरोना से बचाने की कोशिश की। मैं सच में ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि शहरों से ज्यादा मैंने जागरूकता गांव में देखी। कई ने तो अपने गांव सील कर दिए, भैया ऐसे नहीं घुसोगे, जांच करवाओ, अलग रहो। मैं आपको श्रेय दे रहा हूं, आप लोगों के कारण गांव में कोरोना फैल नहीं पाया। अपवाद स्वरूप है कुछ जगह, और गांव में अगर एक दो को हो भी गया तो गांव पूरा घेर लिया तो ऐसी स्थिति बनी कि और कहीं नहीं फैला। शहरों में ज्यादा फैल गया। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, ग्रामवासियों को, पंच सरपंचों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे सरपंच का आज मतलब भी आपको बताता हूं। इसमें 4 शब्द है, सा, रा, पा और चा, सरपंच। सा का मतलब है समानदर्शी, सबको एक समान देखने वाला, सबको बराबर मानने वाला और बराबर मान के सबकी सेवा करने वाला। रा का मतलब है रत्न। अब गांव में कितने जितने काम करवाने हैं उसकी धुरी कौन है? सरपंच, पंच, टीम। तो हमारे लिए तो राज्य सरकार के लिए रत्न की तरह है। आज भी जितने काम करवाते हैं पंचायतों के माध्यम से, जिसका मुखिया सरपंच होता तो वो रत्न भी है। और पा का मतलब है परिश्रमी, मेहनती। मनरेगा के काम चल रहे हैं तो खड़ा है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं तो खड़ा है, भोजन पानी की व्यवस्था करना है तो खड़ा है, अधिकारी कर्मचारियों की टीम आई तो खड़ा है। तो दिन रात परिश्रम करने वाला। और चा का मतलब है चौकीदार, मतलब चौकसी करने वाला। प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को चौकीदार कहा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, सबको हक और अधिकार मिले, और जो आ रही है ये सामग्री और सुविधा उसका वितरण ठीक से हो। तो उसका मतलब होता है चौकीदार। ये सरपंच है, आप महत्वपूर्ण धुरी है, और आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। हमने व्यवस्था की इस अनाज की, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये संकल्प है हमारा मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 महीने का राशन पहले दिया, 2 का फिर दिया। अब ये राशन ठीक से बट जाए,
इसमें बेईमानी ना हो, हर घर तक पहुंच जाए। अच्छा, एक बड़ी समस्या थी कि राशन कार्ड नहीं है कहीं पे, तो वो क्या करेंगे, तो क्या भूखे रहेंगे? हमने कहा नहीं, भूखे कोई नहीं रहेगा। राशन कार्ड नहीं है तो अभी राशन दिया जाएगा। अब अभी जो 10 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन तक भी पहुंचे। और ये 25 अलग अलग श्रेणियां बनाई, उनमें से भी कई रह गए। पहले पात्रता पर्ची बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, उनको राशन ही नहीं मिल रहा था। हम कहें इनको भी देंगे। और अब बाहर से मेरे मजदूर भाई बहन आए, प्रवासी मजदूर भाई बहन, वो भी भूखा नहीं सोएंगे, उनको भी राशन दिया जाएगा। तो राशन वितरण का काम हो। अब केवल राशन अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं सभी सरपंच भाई बहनों से, शासकीय अमले की मेरी टीम से, आपके माध्यम से ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं, अपने गांव को सुरक्षित रखना है कोरोना से। और उसके तरीके मालूम है आपको। फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मुंह पे ये मास्क लगा के रखना और हाथ बार बार धोना साबुन से। सावधानी रखी तो कोरोना को हरा देंगे, असावधान रहे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो बाहर से जितने मजदूर भाई बहन आ रहे हैं वो अपने हैं, उनके साथ मानवीयता का ही व्यवहार करना है। आखिर वो कहां जाएंगे? लेकिन ये जवाबदारी आपकी कि उनकी पूरी स्क्रीनिंग, मतलब जांच हो। 14 दिन वो होम क्वारंटाइन अपने घर में रहें, निकले नहीं। जहां जरूरत हो वहां स्कूल, पंचायत भवन में भी रखें। ये सावधानी हमको रखनी, लेकिन मानवीय व्यवहार के साथ। अब वो आए हैं तो काम भी चाहिए। कोरोना ने रोजगार छीन लिया, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, उससे रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया। और इसलिए हमने तय किया कि अब तेजी से आर्थिक गतिविधियां चालू करनी है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद दूंगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्होंने राशि का कोटा बढ़ा दिया। हम ज्यादा मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। अभी अप्रैल से मई तक ही मेरे बहनों और भाइयों, मजदूरी और सामग्री की राशि जो हमने बांटी है वो 1111 करोड़ के आसपास है, जिसमें 700 करोड़ के आसपास केवल मजदूरी है जो मजदूरों के खाते में गई है। व्यापक पैमाने पर मनरेगा का काम चालू किया। आप सबको धन्यवाद। अपनी 23,000 के आसपास पंचायतें, अपवाद छोड़ रहे तो सभी पंचायतों में काम चल रहे हैं और लगभग 21 लाख लोगों को रोज रोजगार मिल रहा है। पिछले साल से 10 लाख को ज्यादा। ये मनरेगा सहारा बन गई मजदूरों का। अब मनरेगा में काम तब मिलता जब जॉब कार्ड हो। ये तय किया कि जो आए बाहर के हमारे मजदूर भाई बहन, उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाना है और उनको भी काम से लगाना है। आज से श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए।
सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से किनके पास रोजगार नहीं देखेंगे, जॉब कार्ड नहीं, उनको जॉब कार्ड बनाएंगे। अगर कोई स्किल्ड मजदूर है, स्किल्ड मतलब कुशल मजदूर, जिसको कोई ना कोई काम आता है, उसका सर्वे अलग करेंगे। उसको अगर संभव हुआ तो हम और कहीं काम मिल सकता है क्या, इसकी संभावना देखेंगे। और जो अकुशल मजदूर है उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। कोई बेरोजगार ना रहे, हर एक को राशन देंगे, कोई भूखा ना सोए। और एक मेरी योजना गरीबों के लिए वरदान, वो है संबल योजना। संबल, ये संबल बंद कर दी गई थी, अब संबल फिर से चालू कर दी। और मेरे सरपंच भाइयों बहनों, ये सारे प्रवासी मजदूर भी मैं संबल योजना में शामिल कर रहा हूं। एक बड़ा काम है ये। सारे प्रवासी मजदूर, हमारे गांव के मजदूर, इनके बेटे बेटी सबकी पढ़ाई की फीस देने का काम। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके बेटा बेटी अगर कॉलेज में पढ़ेंगे तो भी उनकी फीस देंगे। स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम। और अगर उनका सिलेक्शन कहीं पीएमटी के माध्यम से हो गया, जेई मेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी हो गया, तो उनकी फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, समझ लेना। कोई गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डलेंगे, ताकि ऐसे समय उसको मजदूरी ना करना पड़े। वो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले भी आराम कर सके कुछ दिन, और बाद में कम से कम 1.5 महीना 2 महीना अपने बेटा बेटी के साथ रह सके, मजदूरी ना करना पड़े। ऐसी परिवार की बेटियों की शादी करेंगे हम। सस्ती बिजली दी, परेशान है गरीब, बिजली का बिल बोझ नहीं बनने देंगे, समझ लेना। ये जितनी सुविधाएं जरूरी वो देंगे सब। और भगवान ना करे अगर कहीं एक्सीडेंट पे मृत्यु हो जाती है, हमने न केवल अपने प्रवासी मजदूर, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। उनके खाते में 4-4 लाख रुपया, कहीं भी एक्सीडेंटल मौत होगी तो गरीब परिवारों की। सामान्य मृत्यु अगर 60 साल से पहले हो जाए तो 2 लाख रुपया। अंतिम संस्कार ठीक से हो पाए इसलिए 5,000 रुपया। आपकी सरकार है, दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये गरीबों के लिए जरूरी है। और गरीबी के इस समय
कोई भी अगर उन्होंने कर्जा लिया हो किसी प्राइवेट आदमी से भी, तो दादागिरी करके पैसा नहीं वसूल पाएगा। इसका कानून ला रहा हूं मैं, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत ना हो। ये कष्ट का समय, संकट का काल है। अच्छा, वो आर्थिक गतिविधियां नहीं चली तो खजाने भी इस समय खाली हैं, लेकिन गरीबों और किसान भाइयों, धन की कमी ना आ पाए उसकी व्यवस्था करने में हम जुटे हैं। दुख पिएंगे, कष्ट हरेंगे, कोरोना से लड़ेंगे और जल्दी हम जीतेंगे। आज श्रम सिद्धि अभियान के अवसर पर मैं आप सबसे फिर अपील करना चाहता हूं। मेरे सरपंच बहनों और भाइयों, आपसे, ग्रामवासियों से, मेरे सभी, अपनी टीम से, गांव की रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। प्रधानमंत्री जी भी आप पे अटल विश्वास करते हैं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। गांव की सुरक्षा करना, अपने गांव में कोरोना नहीं घुसने देंगे। पूरी सावधानी, भगवान ना करे कहीं कोई पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटाइन करके और उस परिवार को भी हम हिफाजत करके रोकेंगे, वो और किसी से ना मिल पाए। और इलाज की व्यवस्था हमने निःशुल्क की ही है। वो सावधानी रखना आपकी ड्यूटी है। इस बीमारी को हराना है हमें हर हालत में। वो जिम्मेदारी आपकी है। मेरे विधायक, सांसद साथी भी आपके साथ जुटेंगे। शासकीय अमले ने भी खूब मेहनत की है। हमारे अधिकारी, कर्मचारी इस संकट के समय जुटे रहें। और दूसरी तरफ हम कैसे काम धंधा कोई ना कोई मिलना सुनिश्चित हो जाए, मनरेगा सहित, उस काम में लगेंगे। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। अटल जी ने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये परेशानी है, दिक्कत है, डरना नहीं है, केवल सावधान रहना है। समय पर कोरोना पता चल गया, इलाज हो गया तो सर्दी जुकाम बुखार है और कुछ नहीं है। रोज लोग ठीक ठीक होके आ रहे हैं, इसलिए ऐसी घबराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। अगर असावधान हुए तो इस बीमारी ने पकड़ा, और ये ऐसी है कि फिर अपन पकड़े तो परिवार पकड़ा। जो सारी सावधानी आप रखें, आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते रहें। कई आयुर्वेदिक नुस्खे बड़े प्रभावी है। अब एक है गिलोय। गिलोय आपने सुना होगा नाम। गिलोय की बेल होती है, उस बेल का एक बीता भाग काट लिया आपने और उसको कुचल के एक गिलास पानी में डाला और गर्म किया, उबाला। उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाल दो, 3 काली मिर्च डाल दो, 1 अदरक का छूना डाल दो और आधा चम्मच हल्दी डाल दो। और जब वो 1/4 रह जाए तो उसको पी जाओ। ये देसी नुस्खे कोरोना में बड़े प्रभावी है। आयुर्वेदिक काढ़ा भी ऐसे ही है। ये चीजें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिसके कारण बीमारी पकड़ नहीं पाती है। वो सावधानी जरूर रखना। साफ सफाई, स्वच्छता
और फिर कह रहा हूं भीड़ ना लगे कहीं भी। ज्यादा भीड़ लगी तो गड़बड़ हुई। अब शादी विवाह के तरीके बदल गए भैया। अब तो 5 चिते किया जाओ, 5 चिते किया जाओ। दूल्हा दुल्हन की शादी, भीड़ नहीं, भोज नहीं, मृत्यु भोज की भी जरूरत नहीं है। अब कई चीजें कोरोना खत्म करवा दे रहा है। इससे फिजूल खर्ची खत्म हो रही है। तो सारे उपाय हम करें और मिलकर इस कोरोना को हराएं। हमारा आपका सबका संकल्प है कोई भूखा ना सोए, सबको हम रोजगार दे पाए और इस संकट का काल ठीक से कट जाए। प्रधानमंत्री जी अपने साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथी टीम वो आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और जल्दी जब ये खत्म होगा मैं फिर आपके बीच आऊंगा। लेकिन तब तक ऐसे भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज श्रम सिद्धि अभियान के आरंभ पर एक बार मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलके गांव का विकास भी करेंगे, मनरेगा के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। मशीनों से काम नहीं होगा, मजदूर के हाथों से काम होगा। काम ऐसा करेंगे जो गांव के लिए उपयोगी हो। जब इतना पैसा मिल ही रहा है तो उपयोगी काम करो भैया, जो लंबे समय तक के लिए गांव के काम आए। इससे स्थायी संपत्ति सृजित हो जाए। या पंचायतों की जगह के पास जगह गौशाला भी अपन बना डालें। मनरेगा के सहयोग से गौ माता के भी रक्षा हो जाए और किसानों के खेत भी बच जाए। तो मिलजुल के ऐसे उपयोगी काम हम सब करेंगे, एक एक पैसे का सदुपयोग करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, जनता को सुखी रखेंगे और कोरोना को खत्म करेंगे। आप सबको और आप सबके माध्यम से सभी ग्रामवासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अब कुछ मित्रों से हाँ, एक बात और है। हमने तय किया है श्रम सिद्धि अभियान में जो अच्छा काम करेगा, पंचायतें उनको पुरस्कार देंगे। प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। और पुरस्कार के जो आधार होंगे, जिसने इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्ड बनाए हैं, जिसने सबसे ज्यादा मजदूरों के काम पर लगाया, या जिसने सबसे ज्यादा काम खोले और जिसने सबसे ज्यादा स्थायी महत्व की संरचनाएं बनाई और जिनके कामों की गुणवत्ता अच्छी है, इन 5 आधारों पर जॉब कार्ड बनवाना, ज्यादा लोगों को काम देना, ज्यादा काम खोलना, अच्छी संरचनाएं बनवाना, मतलब अच्छा काम करवाना जिससे गांव का भला हो, और अच्छी गुणवत्ता वाला काम, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का, तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए का। और इन पुरस्कारों के अलावा ऐसे सरपंचों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ मित्रों से, सबसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन यहीं से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। अशोकनगर की बाबूपुर पंचायत, रामपाल यादव जी हैं। नमस्कार रामपाल जी, क्या हाल है? बढ़िया नाना जी, आपका आशीर्वाद है। क्या गांव में काम चालू हो गए मनरेगा के? हाँ, हो गए। कितने काम खोले भैया?
अभी 5 काम लिए 3 का लेवल लगी हुई है। अच्छा अच्छा, कौन कौन से काम? ये तालाब है। हाँ हाँ, ये तालाब जी, खेत तालाब के काम लिए। ये तालाब के नाडेब के अच्छा, नालब के भी काम लिए हाथ में। काम उपयोगी होना चाहिए। हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी पुनः मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए। जी, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। और आपने वो संबल योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी उसको पुनः चालू करने के लिए पूरे असुरा जिले की तरफ से आपको साधुवाद। अब भैया इतना जरूर हो रामपाल जी, उसका लाभ मिले लोगों को गांव में जहाँ जरूरत पड़े, है ना? अभी सभी सरपंच साथी इस मामले में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। अभी अपने गांव में कोई कोरोना का मरीज तो है नहीं? सुरक्षित है गांव? नहीं, पूरा अपना जिले में 4-5 मरीज है, पूरा जिला ही सुरक्षित है। वैसे तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मनरेगा इसमें बाहर से मजदूर आए गांव में या अपने यहाँ बाहर से कोई नहीं आया? जो बाहर गए थे मजदूर लौटे? हमारे यहाँ 2 लोग आए थे इंदौर से, पहले ही हमने उनको होम क्वारंटाइन करवा दिया था। हाँ हाँ, और बढ़िया 25-30 दिन हो गए। अभी ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया ठीक है भैया, और कोई विशेष बात तो नहीं? जॉब कार्ड बनाना शुरू कर रहे हैं मजदूरों के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा एक निवेदन है। हाँ, एक क्या है कि हमारे यहाँ बच्चियों की शादी करने के लिए बहुत समस्या आती है। एक सामुदायिक भवन की बड़े स्तर पर व्यवस्था हो जाए। आपने जल संरक्षण, हाँ, जल संरक्षण के जो कार्य हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छी साइडें हैं, स्टॉप डैम वगैरह की, वो चालू करवा दिए जाए। यही प्रार्थना है आपसे। ठीक है रामपाल जी। रामपाल जी के साथ संग्राम सिंह अहलवार भी हैं क्या? वो मजदूर भाई में से। क्या हाल है संग्राम? हाँ, बेटा काम वाम मिल रहा है गांव में? मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? अरे ये राशन मिल गया था क्या? राशन मिल गया था 2 महीने का भी इकट्ठा? ठीक है बेटा, सब मजदूर ठीक से हैं? ठीक है, बैठो संग्राम। अब मुंगावली के पिपरई ग्राम पंचायत से श्रीमती रोमा राय जी हैं? जी मामा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो? हाँ कैसी हो बहन? अच्छे हैं जी मामा जी, बढ़िया है। बढ़िया है। मैं श्रीमती रोमा राय, सरपंच ग्राम पंचायत पिपरई से। क्या हाल है पिपरई में? जी मामा जी सब बढ़िया है, कोरोना का कोई मरीज नहीं है। हाँ। और काफी अच्छी मेहनत की जा रही है। मामा जी आपको बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है बेटी, धन्यवाद आप। जी मामा जी। बाकी तो सरपंचों का सम्मान सरकार करेगी और स ये भी मुख्यमंत्री ने बताया। जो सरपंचों में शब्द हैं इनका मतलब भी मुख्यमंत्री ने बताया और कुछ खास बातें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो पंचायतें हैं उनको पुरस्कार भी मिलेगा। तीसरे स्थान पर रहने वाले गांव को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 पुरस्कार हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अच्छा काम करने वाले सरपंचों का भी सम्मान किया जाएगा।